नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो स्टूडेंट सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों की तैयारी में लगे हुए हैं या दोनों की तैयारी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर आज निकल कर आती है। और हमारा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने दोनों की एग्ज़ाम डेट जो है वो आज उसकी घोषणा कर दी है कि दोनों की एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाली है। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस करेंगे कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है, कब कब एग्ज़ाम होगा, उसके लिए क्या योग्यता रहेगी, आपके इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा या उसकी तैयारी के लिए आपको क्या योजना बनानी चाहिए, किस प्रकार उसकी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप उसकी प्रमाण पत्र इसका जो है आप इसकी योग्यता जो है 40% की उसको आप हासिल कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट का अपन को यहाँ पर देखिए दो एग्ज़ाम डेट दी हुई हैं। एक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी, ये आपकी 10+2 की है जो बच्चों ने 12वीं पास कर ली है और वो सीईटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो परीक्षा का आयोजन होगा वो 23 अक्टूबर से लगा करके 25 तक होगा। मतलब 23 और 24 और 25 तीनों दिन आपकी एग्ज़ाम जो है वो आयोजित होगी। कहने का मतलब यहाँ पर भी आपको एक दिन से अधिक एग्जाम होने के कारण यहाँ पर अपन को नॉर्मलाइजेशन की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो अभी अपन इस बात को दिमाग में बिठा ले कि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक लेवल की जो परीक्षा है अपन की, वो भी आपकी क्या है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक होगी। मतलब 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, 3 दिन एग्जाम होगी। यहाँ पर भी आपकी वही स्थिति आने वाली है कि यहाँ पर भी आपको नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बनेगी। तो जो स्टूडेंट 10+2 लेवल की जो सीईटी देना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समय कम है। जिन्होंने तैयारी करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस यहाँ पर बनता है कि वो अभी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। और आज 18 जून यहाँ पर आपकी है और 18 जून से आपकी 23 अक्टूबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। कहने का मतलब है आपके पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब लगभग 4 माह का जो है आपके पास समय अभी भी बचा हुआ है। तो यदि आप लग करके अभी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आराम से आपके लिए क्या है एक मौका मिलेगा और 40% अंक लाने के लिए आपको अभी समय है। तो ये तो अपन की एग्जाम डेट से संबंधित बात हो गई। अभी हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस और कर लेते हैं कि इसके अंदर अपन का क्या सिलेबस रहने वाला है। ये चीज़ और अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन की जो बात आती है कि यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट कब होने वाला है। फॉर्म की स्थिति जो है वो अपन को सबसे पहले यहाँ पर देखनी है। सीटी 2026, इसके अंदर आपको पता है दो पार्ट यहाँ पर होते हैं, 10+2 और एक आपका जो हो गया स्नातक लेवल का हो गया। यदि अपन आवेदन की बात यहाँ पर करते हैं तो आवेदन लगभग जो है जून के लास्ट में यहाँ पर आपको इनके जो है फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि अपन स्नातक लेवल की बात यदि करते हैं तो ये जुलाई के फर्स्ट में आपको इसके फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरना स्टार्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो लगभग जून के लास्ट में ही, मतलब 25 जून के आसपास इसके फॉर्मों की पहले हमारे आलोक राज जी जो है उनके द्वारा घोषणा की गई है। और जुलाई फर्स्ट में इसके आपके स्नातक लेवल के जो फॉर्म है ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा है वो अक्टूबर में है। ठीक है ना, 23 अक्टूबर से है। और यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो 1 दिसंबर से है। ठीक है ना। तो अपन को इस बीच में जो है इसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए फॉर्म कौन भर सकता है? जिन्होंने यहाँ पर 10+2 जो है वो पास कर ली है और 18 वर्ष उनकी जो है वो आयु हो चुकी है। ठीक है ना। ये इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है एलिजिबल है, वो बच्चे इन फॉर्म को भर सकते हैं और आराम से वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। इस सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो 3 इयर्स तक जो है वो इसकी वैधता होनी है। इसको मान्य रखा जाएगा 3 साल तक के लिए।
3 साल तक के लिए इसको मान्य रखा जाएगा। यदि यहाँ पर अपन स्नातक स्तर पर बात करते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि कोई भी बच्चा तक फोर्थ सेम तक आया है, मतलब या तो पहला सेमेस्टर दे रहा है, दूसरा दे रहा है, तीसरा दे रहा है, या चौथा सेमेस्टर दे रहा है या दे दिया है, तो वो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जो फॉर्म लास्ट अपनी अंतिम ईयर में चल रहा है, मतलब 5वां, ठीक है ना, सेम चल रहा है, या ठीक है ना छठा सेमेस्टर उनका जो है वो चल रहा है, तो वो अपनी परीक्षा जो है वो यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और अपनी परीक्षा जो है वो दे सकते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई करने के योग्य रहेंगे, जो 5वें और छठे सेमेस्टर में इस समय है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका नकारात्मक अंकन जो है वो किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर आपकी की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो ये अपन को बहुत ध्यान से इस पेपर को अपन को देना चाहिए, हल्के में इसको नहीं लेना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पास होने के लिए 40% अंक जो है वो लाने हैं। कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? 40% अंक लाने हैं। मतलब आपके 150 क्वेश्चन जो हैं, आपको 150 प्रश्न यहाँ पर टोटल आने हैं, उसमें से 60 प्रश्न जो है वो आपके कट पिट करके नेगेटिव मार्किंग के बाद में आपके यहाँ पर बचने चाहिए, तब जाके आप सीईटी की पात्रता जो है वो हासिल कर पाएंगे। ये आपका जो फॉर्म भरने से संबंधित, ठीक है ना, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या हमको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में भी यदि अपन बात करते हैं, पाठ्यक्रम किसका, सीईटी पाठ्यक्रम, तो आपको पता है सीईटी के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको राजस्थान जीके है, ये भी आपको पढ़नी होती है। यहाँ पर आपको इंडिया जीके जो है वो भी आपको पढ़नी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो है वो आपको मैथ यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा आपको साइंस यहाँ पर पढ़नी है, साइंस आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको रीजनिंग यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा आपको हिंदी यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा आपको इंग्लिश यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको करंट जो है, करंट जीके भी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपको पढ़नी होती है। सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पर बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि 150 में से, ठीक है ना, 150 में से हमको क्या है 60 जो है प्रश्न बिल्कुल आपको राइट प्राप्त करने हैं। कहने का मतलब यदि आपको 80 प्रश्न जब आप बिल्कुल सही कर पाएंगे तो लगभग आपकी टेंशन जो है यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो अपन को जो बहुत से बच्चे जो हैं, जैसे माना कि यदि बात करते हैं अपन बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने बीएसटीसी 2026 का पेपर अभी इस समय दिया है, ठीक है ना, तो उन्होंने देखिए जीके पढ़ी है, राजस्थान जीके पढ़ी है, उन्होंने रीजनिंग पढ़ी है, उन्होंने हिंदी पढ़ी है, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है। तो उनके लिए जो 10+2 का पेपर वो देंगे ही, चाहे वो उनका बीएसटीसी के अंदर नंबर आ जाए, कॉलेज अलॉट हो जाए और वो कॉलेज में अपनी बीएसटीसी के लिए अध्ययन करें, फिर भी आपको सीईटी का फॉर्म भरना है यदि आपकी एज जो है वो 18 वर्ष है, तो ठीक है ना। तो ये अपन को, तो इनके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट होने वाला है। एक चीज, आपकी 40% जो है वो अंक जो है वो कैसे लाएं, ठीक है ना, 40% अंक कैसे लाएं, ये आपकी योजना क्या है। तो योजना के लिए आपको सोचना है कि इतने सारे जो विषय हैं आपके पास में निकल के यहाँ पर आते हैं, तो इनमें से जो विषय आपका मजबूत है, जो विषय आपका अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हो, पढ़ सकते हो या आपने पढ़ रखा है, उसको तो आप मजबूती से यहाँ पर पकड़ लें। और जो विषय आपकी समझ में नहीं आ रहा है, माना कि आपको मैथ जो है, मैथ आपको परेशान करती है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए।
आपको साइंस समझ में नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए। आपको हिंदी अच्छी प्रकार से आ रही है, आप हिंदी को पढ़िए, हिंदी में आप अपना स्कोर कीजिए। तो यदि आप इस प्रकार से योजना बना करके यदि इस पेपर को देते हैं तो आपको सीटी में 40% नंबर आप आराम से यहाँ पर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे यदि अपन राजस्थान जी के पढ़ सकते हैं तो आप इसको स्कोरिंग के लिए रख सकते हैं। जैसे इंडिया जी के हम नहीं पढ़ सकते, इंडिया जी के बहुत बड़ी है, तो अपन को यहाँ पर यह है क्रॉस कर देना है, नहीं पढ़ना। यदि आपकी मैथ अच्छी है तो आप मैथ पढ़िए, साइंस अच्छी है तो साइंस पढ़िए, ठीक है ना। जिन बच्चों की रीजनिंग अच्छी है तो वो रीजनिंग निकाल लीजिए। हिंदी लगभग सबकी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। इंग्लिश जिसकी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को छोड़िए। कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कंप्यूटर में अपन को ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, जैसे ऑफिस से संबंधित चीज़ें आती हैं, या आपकी जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, इनके बारे में नॉर्मल प्रश्न जो है इसके अंदर आपको आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस सिलेबस के अंदर आप व्यवस्थित कर लें कि मुझे कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मुझे छोड़ना है। यहाँ पर आपको कोई हाईएस्ट नंबर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 150 में से 150 ले आएंगे। एक बच्चा 150 में से 150 क्वेश्चन सही करता है और एक के 60 क्वेश्चन सही हैं, तो ये दोनों ही क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों ही बराबर है। दोनों ही आगे की परीक्षा के लिए वो परीक्षा में बैठेंगे। इनको किसी भी प्रकार का 150 वाले को बेनिफिट नहीं होगा और 60 वाले को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं 40% अंक। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी 40% ही, तो 40% की तरफ आपको ज्यादा दौड़ लगानी है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब आपकी तैयारी के लिए आगे आपको क्या करना है, एक मेन चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ज्यादा नहीं तो आप एक सप्ताह में जो है 1 या 2 टेस्ट पेपर अवश्य दें। में टेस्ट पेपर जो है अवश्य दें, और पेपर भी कैसा होना चाहिए, ऑल पेपर। ऑल पेपर का मतलब आपको 150 क्वेश्चन जो है वो हल करने। आपको ध्यान देना है कि मैं 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लेकर बैठता हूं, तो उसमें से मेरे कितने क्वेश्चन जो है वो सही निकल के आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा मजबूत आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक आ रहा है, कहाँ पर मुझे तैयारी की और ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे तैयारी की ज़रूरत कम है। तो जहाँ पर तैयारी की ज़रूरत मुझे लग रही है और जहाँ जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ पा रहा हूँ तो उसमें मुझे और मेहनत यहाँ पर करनी है। एक बात यहाँ पर ये हो गई। एक आपको जो है वो हमारे जो राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड है RSSB, इसके जो आपके पिछले पेपर हैं, इसके जो आपके क्या हैं पिछले पेपर हैं, पिछले पेपरों के क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर देखें। ये आप ज़रूर देखें। आपको सीटी के अंदर पिछले पेपरों में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो पिछले पेपर जो हैं वो आप जरूर देखें। पिछले पेपर चाहे वो किसी भी वैकेंसी के हो, पुराने पेपर आप उठाइए और उनको आप देखिए। उनमें से आपको क्वेश्चन देखने की किस किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन निकाला जाता है, कौन से क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी एक तैयारी की योजना बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपनी सीटी की तैयारी करिए। 4 महीने का समय 10+2 वालों के लिए है। ग्रेजुएशन लेवल की जो बात करते हैं तो उनके लिए अभी दिसंबर में एग्जाम है, तो उनके लिए नवंबर मतलब 1 महीने का समय और उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उनके पास 5 महीने का समय है। आराम से आप इसमें 40% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे द्वारा भी आपको समय समय पर सीटी से संबंधित जो आपका सिलेबस है, इससे संबंधित आपको वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजी जाएंगी। लाइव क्लासेज भी हमारे द्वारा चलाई जाएंगी, उसमें भी आप हमारी वीडियो से अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में आप मदद ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।